तो बच्चों आज है ना, स्क्वेयर वेव जो नॉन साइनोसॉइडल वेव होती है उसको हम फोरियर सीरीज के द्वारा साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, स्क्वेयर वेव क्या चीज होती है? स्क्वेयर वेव, स्क्वेयर वेव जो स्क्वेयर की तरह दिखे वेव, जैसे कि देखना ये बच्चों स्क्वेयर वेव है, एक स्क्वेयर वेव का एग्जांपल है, स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर वेव बोल सकते हैं हम इसको। अपने को क्या करना है, इस स्क्वेयर वेव को कन्वर्ट करना है अपने को साइन और कोसाइन की टर्म में, मतलब फोरियर सीरीज बनानी है अपने को। इसकी फोरियर सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हो कि फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स का ए नोट बाई टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से एन तक बी एन साइन एन ओमेगा टी। फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे अपने को निकालने पड़ते हैं यूलर्स कोफिशिएंट। आपको पता है ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू, ए नोट ए एन और बी एन, ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू। और सबसे पहले अपने को इस स्क्वायर वेव का कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन को ही हम कन्वर्ट करते हैं उसमें साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में। तो अब अपने को सोचना पड़ेगा कि फंक्शन क्या बनेगा स्क्वायर वेव का। देखना बच्चों, अपने पास क्या थी एक स्क्वायर वेव, ये इस प्रकार थी, जीरो से टी बाई टू टाइम तक पीरियड तक एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है बच्चों? के है। क्या है? के। जीरो से टी बाई टू टाइम पीरियड तक एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? के। और टी बाई टू से टी तक एम्पलीट्यूड की वैल्यू है बच्चों माइनस के, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? माइनस के। तो हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एफ टी जो फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, जो टाइम एक्सिस, ये तो डिपेंडेंट एक्सिस होती है, ये तो इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है, ये होती है डिपेंडेंट एक्सिस। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो जो फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जो वाई फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है, जीरो से टी बाई टू तक के लिए एम्पलीट्यूड के है और टी बाई टू से टी तक एम्पलीट्यूड क्या है? माइनस के। तो हम इसके फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, जो इसका फंक्शन है वाई, वो जो टाइम डिपेंडेंट है वो इसको लिख सकते हैं के कब होगा? जब जीरो से टी बाई टू तक के टाइम पीरियड होगा, और माइनस के कब होगा? जब टी बाई टू से टी तक होगा। तो बच्चों ये होता है स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव का फंक्शन। ठीक है बच्चों, आगे देखना। अब इस फंक्शन को, अपने के पास फंक्शन आ गया, अब इस फंक्शन की मदद से हम ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालते हैं? फोरियर कोएफिशिएंट का एवरेज वैल्यू, इस स्क्वायर वेव की एवरेज वैल्यू। बच्चों आपको ये दिख भी रहा होगा, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आनी चाहिए? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव में है, तो एवरेज तो इसका क्या हो गया? जीरो। तो अब देख लेते हैं एवरेज वैल्यू इसकी क्या होगी? जीरो, क्योंकि इस एक्सिस के जो टाइम एक्सिस है, जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना ही नीचे नेगेटिव है, तो एवरेज तो जीरो होगा। ए नोट क्या बताता है? एवरेज वैल्यू वो बताता है। तो हम निकाल के भी देख लेते हैं फॉर्मूले में रख के कि एवरेज वैल्यू ठीक आएगी या गलत। ए नोट क्या होता है बच्चों? टू बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी एफ टी डी टी। अपने पास फंक्शन आया था बच्चों के कब होगा? के कब होगा? जब जीरो से टी बाई टू लिमिट होगी, और माइनस के कब होगा? जब टी बाई टू से टी लिमिट होगी। तो बच्चों हमने इसको क्या कर लिया है? स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, तो आगे देखना। तो टू बाई टी सेम, अब फंक्शन को स्प्लिट क्या कैसे कर लिया मैंने? जीरो से टी बाई टू कब होगा? जब के होगा फंक्शन के डी टी, और टी बाई टू से टी फंक्शन होगा माइनस के डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे बच्चों हम सिंपली। के क्या है बच्चों? यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है। के बच्चों एम्पलीट्यूड है, वो हमेशा सेम है, यहाँ पर देखा होगा तो आपने। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा, तो के आ गया बाहर, दोनों में से कॉमन, तो के आ गया बाहर। तो जीरो से टी बाई टू 1 डी टी, और टी बाई टू से टी 1 डी टी। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर बच्चों मैं अपर लिमिट पुट करूंगा टी बाई टू, तो
वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, तो टी अपर लिमिट पुट करूंगा तो टी बाई टू, सिर्फ टी बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन टी, तो अपर लिमिट माइनस टी बाई टू, टी माइनस टी बाई टू। बच्चों टी बाई टू, ये भी टी बाई टू है और ये भी टी बाई टू है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टी बाई टू कितना हो गया, पूरा टी, और टी माइनस टी जीरो। तो बच्चों ए नोट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। जैसे कि अपने बच्चों ग्राफ से ही पता चल रहा था, ग्राफ से ए नोट क्या होता है बच्चों, ए नोट होता है एवरेज वैल्यू। क्या होता है, एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे। इसी तरह हम बी एन निकालेंगे। ए एन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। ए एन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू टी बाई टू, जीरो से टी, एफ टी कोस एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है बच्चों, अब देखना 2 बाई टी, वही हमने स्प्लिट कर दिया, जीरो से टी बाई टू तक के लिए फंक्शन के है, कोस एन ओमेगा टी डी टी, प्लस टी बाई टू से टी तक के लिए फंक्शन माइनस के है, कोस एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है। हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन लेके बाहर निकाल दो, चाहे इसकी तरह कर दो, 2 बाई टी, के बाहर निकाल दिया, इसका इंटीग्रेशन कोस एन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन एन ओमेगा टी बाय में एन ओमेगा, जीरो से टी बाई टू लिमिट, माइनस के साइन एन ओमेगा टी, टी बाई टू से टी तक लिमिट। अब बच्चों देखना, अब अपना खेल है इसमें लिमिट पुट करना। अब यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के, मैंने के बाहर निकाल दिया बच्चों, देखो के यहाँ पे निकाल दिया, 2 बाई टी के। अब यहाँ पे भी एन ओमेगा है, एन ओमेगा यहाँ पे भी बच्चों, इसको भी एन ओमेगा को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, चाहे लिमिट रखने के बाद निकाल दो आप। लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन एन ओमेगा टी बाई टू बाय में एन ओमेगा, माइनस साइन एन ओमेगा टी की जगह जीरो, तो साइन जीरो। बच्चों ये तो टर्म क्या बन गई, जीरो बाय में एन ओमेगा, माइनस ये क्या बचेगी बच्चों, साइन एन ओमेगा टी की जगह टी बाय में एन ओमेगा, यहाँ पे टी की जगह टी बाय टू। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखना मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दूंगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है बच्चों, या टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो अब देखना ये क्या हो गया बच्चों, यदि मैं वैल्यू रख दूं एन टी की जगह 2 पाई बाय टी, ओमेगा की जगह तो टी बाई टू, माइनस साइन जीरो क्या होगा बच्चों, ऊपर साइन जीरो था, साइन जीरो साइन जीरो जीरो, माइनस 2 पाई बाय टी इंटू टी, माइनस साइन एन 2 पाई बाय टी बाय में टी, तो टी से टी गया, यहाँ पे टी से टी गया, 2 से 2 गया, साइन 2 एन पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है, जीरो, जीरो, साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो बच्चों ए एन भी क्या आ जाएगा इसी तरह से जीरो। बच्चों आपको ये आसान सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में फॉर्मूला ही बताए थे। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन का खेल है और कुछ मैं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा हूं। तो बी एन निकालना सीखे बच्चों। बी एन कैसे निकालेंगे, बी एन का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी एफ एक्स साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो बच्चों वही लिमिट हमने क्या कर दी, स्प्लिट कर दी, के होगी जब जीरो से टी बाई टू इंटरवल होगा, और माइनस के होगी जब टी बाई टू से टी होगा, इसमें साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, के बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एन ओमेगा टी डी टी बाई में एन ओमेगा। ठीक है बच्चों, लिमिट रख दी जीरो से टी बाई टू और टी बाई टू से टी तक। अब यहां से भी बच्चों मैं के बाहर ले सकता हूँ और एन ओमेगा बाहर ले सकता हूँ, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2 बाई टी के एन ओमेगा बाहर ले लिया। अब यहाँ पे अपर लिमिट कोस एन ओमेगा टी बाई टू माइनस 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 कोस जीरो, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिख दिया, प्लस कोस जीरो, प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कोस एन ओमेगा टी
की जगह बड़ा टी, छोटे टी की जगह माइनस माइनस प्लस, तो फिर क्या हो गया बच्चों माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का निशान वैसे कोस एन ओमेगा टी बाय 2। ये बच्चों देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, कोस एन ओमेगा टी माइनस कोस एन ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, ओमेगा की जगह हर जगह क्या लिख दिया 2 पाई बाय टी। यहाँ पे देखो बच्चों ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, टी बाय 2 से टी बाय 2 कट गया और 2 से 2 गया, कोस 2 एन पाई माइनस 1 की पावर n। ठीक है, प्लस कोस 0 1 प्लस 1, यहां से t से t गया 2 से 2 गया, कोस n पाई माइनस 1 की पावर n। तो माइनस 1 की पावर n यहाँ पे है, माइनस 1 की पावर n यहाँ पे है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, ये 2 बार माइनस 1 की पावर n है, तो 2 इंटू माइनस 1 की पावर n, ये माइनस आएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 कॉमन आ गया बच्चों, 2 बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकालते 1 माइनस 1 की पावर n, तो बच्चे ये आ गया अपना bn आ गया, क्या आ गया bn। तो अपने कोई स्क्वायर वेव में ये दिखा अपना ए नोट भी 0 था और an भी 0 था, ओनली ऑन टर्म आई बच्चों अपने यहां पर bn की। तो bn मतलब इसमें साइन के हार्मोनिक्स ओनली ऑन, तो b1 देखते हैं, b1 क्या आएगा, यहां पे n की जगह 1 रखा मैंने, 2k बाय n की जगह 1 1 माइनस 1 की पावर 1 तो प्लस 1, कैसे माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया बच्चों 1 1 1 प्लस 1 2, तो क्या बन गया बच्चों 4k बाय पाई, b2 रखो, b की जगह जो n की जगह 2 रखो, क्या हो गया 2k बाय में 2 पाई 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1 और 1 माइनस 1 0, तो b2 की वैल्यू भी बच्चों 0 आ गई। b3 रखो, n की जगह 3 रखो, 2k बाय में 3 पाई 1 माइनस 1 की पावर 3, तो मतलब माइनस आ रहा जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो b3 आ गया बच्चों 4k बाय में 3 पाई, ऐसे b4 बच्चों 0 आ जाएगा, यहाँ पे b5 की वैल्यू आएगी 4k बाय में 5 पाई, ऐसे b6 0, b8 0, b10 0, तो b की इवन हार्मोनिक्स टर्म क्या आ रही है 0 आ रही है, क्या आ रही है इवन हार्मोनिक्स टर्म क्या आ रही है b की 0 आ रही है, और ओड आ रही है कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे 4k बाय 3 पाई 4k बाय 5 पाई, तो वैल्यू हमने पुट करा, a नोट तो 0 था, b नोट भी 0 था, सॉरी a नोट 0 था और an भी 0 था, तो b की वैल्यू आ रही थी 4k बाय पाई, तो बच्चों मैंने कॉमन ले लिया, फिर साइन ओमेगा टी 1 बाय 3 साइन 3 ओमेगा टी 1 बाय 5 साइन 5 ओमेगा टी, ये bn की वैल्यू रखने पर आया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अपने को यहां से क्या पता चल रहा है, अपने को ये पता चल रहा है कि जब हमने स्क्वायर वेव का फोरियर एनालिसिस करा तो बच्चों अपने पास ओनली ऑन टर्म आई किसकी, साइन की, एक तो साइन की टर्म आई, और ऊपर से एक खास बात ये थी उसमें भी क्या आया ओड हार्मोनिक्स टर्म आई, इवन हार्मोनिक्स टर्म उसमें भी नहीं आई। और फ्रीक्वेंसी देखना बच्चों ओमेगा टी 3 ओमेगा टी 5 ओमेगा टी, मतलब बच्चों फेज तो सेम है ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी 1 3 5 ऐसे बढ़ती जा रही थी, 1:3:5:7 में। ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी आ रही थी। और देखना बच्चों एम्पलीट्यूड क्या आ रहा था, यहां 1 था, फिर 1/3 हो गया एम्पलीट्यूड, फिर 1/5, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा था हर हार्मोनिक्स का, 1 था 1/3 हो गया, फिर 1/5 हो गया। बच्चों अब हम इस चीज को एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों तुम्हारे को ध्यान में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी तो क्या बढ़ रही, फ्रीक्वेंसी तो 1:3:5 में ऐसे बढ़ रही है, सबका फेज क्या है सेम है, बट जो एम्पलीट्यूड है वो घट रहा है। और फोरियर सीरीज से क्या हो रहा है, हम सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर वेव में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होंगी, जब भी तो ये सेपरेटेड हुई है, और हर फ्रीक्वेंसी को हमने
सेपरेट कर दिया। अब मैं इसको एनिमेशन की तरह थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे पहले आप देखना, फिर इसमें से वो निकालना कि बच्चों कंक्लूजन निकालना, खुद भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। फोरियर सीरीज से हमने क्या करा है, एक नॉन पीरियोडिक स्क्वायर वेव को पीरियोडिक साइनसोइडल फंक्शन में बदलना है। तो देखना बच्चों, पहले एक साइन वेव दिखेगी आपको, क्योंकि हमने बदल चुके हैं। कैसे बनी वो साइन वेव? वो बच्चों बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से बनी होगी, जैसे साइन ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, ऐसे। ठीक है बच्चों, अब देखना एनिमेशन के द्वारा एक साइन वेव कैसे बनी होगी। साइन ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, साइन 5 ओमेगा टी, इनके हार्मोनिक से टोटल क्या बनी होती है, एक स्क्वायर वेव। तो देखना बच्चों, अब हम इसको एनालाइज करेंगे कि कैसे एक स्क्वायर वेव किसमें कन्वर्ट होती है, साइन वेव में। बच्चों उल्टा समझने की कोशिश करना। हमने साइन वेव बना ली, सोचो साइन वेव फोरियर सीरीज कन्वर्ट कर दिया। अब इसके हार्मोनिक्स देखेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक से कैसे बन रही है स्क्वायर वेव, देखना। ठीक है, जैसे भी बच्चों देखो साइन वेव बन चुकी है। साइन वेव फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी साइन एक्स 4/3 जो आई थी। फिर बच्चों फ्रीक्वेंसी देखना, सेकंड हार्मोनिक। अब देखना बच्चों एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। थर्ड हार्मोनिक्स देखना बच्चों। ठीक है, ऐसे बच्चों इतनी सारी फ्रीक्वेंसी से बनी हुई है स्क्वायर वेव। हमने क्या करा, फोरियर सीरीज की मदद से देखो बच्चों कैसे बन रही है, एनिमेशन देखना। हमने क्या करा, फोरियर सीरीज की मदद से इसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया था, इसकी हर एक टर्म को, और अपने को एनालाइज करना बहुत आसान हो गया। इसका यूज बच्चों सिग्नल एनालिसिस में कर सकते हैं हम, किसी की वॉइस काटने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसकी। देखो बच्चों कितनी अच्छी स्क्वायर वेव आने वाली है अभी। जैसे जैसे हार्मोनिक्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे एक परफेक्ट स्क्वायर वेव मिल जाएगी, क्योंकि स्क्वायर वेव बनी किससे हुई है, बहुत सारे साइन की ओड हार्मोनिक्स टर्म से। ठीक है, जैसे कि आपने देखा उसमें हमने फोरियर सीरीज से उसकी एक एक हार्मोनिक्स टर्म निकाल दी। यहाँ पे ए नोट और ए एन की वैल्यू 0 आई थी, परंतु बी एन की वैल्यू आई थी। यदि बच्चों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है।